इस एपिसोड पे हम तुला, वृश्चिक और धन राशि के बारे में 2024 कैसा जाएगा इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद का जो आखिरी एपिसोड होगा उस पर मकर, कुंभ और मीन पर चर्चा करेंगे। अब आती है राशि, 7वीं है तुला राशि। तुला राशि का जो कारक ग्रह है वह है शनि। शनि इस वर्ष, पूरे वर्ष कुंभ में रहेगा, अर्थात उसके राशि से 5वें रहेगा। तो ये शनि आपको रचनात्मक कार्यों में सफलता देगा, सकारात्मक चिंतन देगा। यदि आपकी अध्यात्म में रुचि है तो आध्यात्मिक मामलों में भी सफलता देगा, जीविका के क्षेत्र में भी सफलता देगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाएगा। लेकिन 29 जून से और 15 नवंबर के बीच में शनि वक्री रहेगा, और जब शनि वक्री होगा तो कहीं न कहीं आपके लिए समस्या भी देगा। अगर मूल कुंडली में शनि वक्री है आपका, तो ये कालखंड बहुत अच्छा जाएगा। संतान के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, सृजन के संबंध में, कोई रचनात्मक कार्यों के संबंध में ये कालखंड बहुत ही अच्छा जाएगा। रिश्तों में भी मिठास आएगी, जीवन साथी का सहयोग भी अच्छा होगा। बृहस्पति आपके लिए आपकी राशि से अभी 1 मई तक सप्तम होंगे, यानी 7वें स्थान पर होंगे। तो यदि आप विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो आपको मई तक सफलता मिल सकती है। मई से और वर्ष के आखिरी तक आपको बृहस्पति जो हैं वो 8वें होंगे, यानी वृष में होंगे। और जब 8वें होंगे तो कहीं न कहीं रोग, कहीं न कहीं स्वास्थ्य में परेशानी, कहीं न कहीं कुछ पारिवारिक परेशानियां देगा। तो इस प्रकार से आपको इस वर्ष में जो सावधानी रखना है, पीले वस्त्र नहीं पहनना है, कम से कम पहने। और शनि देवता आप पर कृपालु रहेंगे, तो उनके जो आराध्य है भगवान कृष्ण आराध्य हैं, भगवान कृष्ण की उपासना कर सकते हैं। भगवान शिव उनके गुरु हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। और हनुमान जी मित्र हैं तो उनकी आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से इस वर्ष लाभ मिलेगा। जनवरी का महीना व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उपहार, सम्मान, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, व्यावसायिक प्रयास सार्थक होगा, धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, रचनात्मक कार्यों में सफलता भी देगा। वहीं आपके लिए 18 जनवरी से जो स्थिति होगी वो मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता वाली होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। फरवरी का महीना आपके लिए व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और ख़ास से 11 फरवरी के बाद में 29 फरवरी के बीच में शासन सत्ता से भी सहयोग मिलेगा, व्यावसायिक मामलों में भी सहयोग मिलेगा, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। लेकिन पारिवारिक महिला के कारण से कुछ तनाव भी मिल सकता है। मार्च का महीना शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और उसमें भी 7 मार्च के बाद का जो कालखंड होगा वो विशेष रूप से लाभदायी होगा। व्यावसायिक मामलों में सफलता देगा। शनि के साथ में शुक्र की युति होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता का सहयोग देगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा मिलेगी। और अप्रैल के महीने में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु के साथ शुक्र लंपट योग बनाता है। इस कालखंड में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे मन खिन्न हो सकता है, भावुकता में, पारिवारिक या
विद्रोह की स्थिति, ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कष्टदायी हो सकती हैं। इसलिए आपको मन पर संयम रखना होगा। जरा सा भी मन फिसलता है तो शारीरिक कष्ट तो मिलेगा ही, मानसिक पीड़ा भी मिलेगी। ये आपके लिए काफ़ी कष्टदायी अप्रैल का महीना दिखता है। और मई के महीने में आपको कहीं न कहीं सफलता मिलेगी। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन के मामले में सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, चली आ रही समस्या का समाधान होगा, स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, पद प्रतिष्ठा में राजनीतिक लाभ मिल सकता है, काफ़ी अच्छा सजा जाएगा। और जून का महीना उपहार या सम्मान में वृद्धि करने वाला होगा। स्थानांतरण की संभावनाएं जून में प्रारंभ से ही दिखाई दे रही हैं और मई के आखिरी से यानी 19 मई से 12 जून के बीच का जो कालखंड है उस कालखंड में आपको स्थानांतरण की समस्या हो सकती है। कुछ शारीरिक कष्ट भी मिल सकता है, दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी आ सकती है। जुलाई के महीने में आपके लिए काफ़ी अच्छा समय दिखाई दे रहा है और जून भी काफ़ी अच्छा है। तो इस प्रकार से जून में आप जहाँ स्वास्थ्य से संबंधित परेशान हो सकते हैं, वहीं जुलाई के महीने में शासन सत्ता से आपको सहयोग मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यश कीर्ति में वृद्धि होगी। और अगस्त के महीने में शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति भी होगी, व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। सितंबर के महीने में आपको व्यावसायिक मामलों में लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। और ख़ास तौर से 24 अगस्त के बाद का और 18 सितंबर के बीच का जो कालखंड है वो काफ़ी कष्टदायी हो सकता है। तो सावधानी रखने की आवश्यकता है सितंबर के महीने में। और अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत ही खुशियाँ लेकर के आएगा। 18 सितंबर के बाद का जो है तुला में शुक्र रहेगा, आपके राशि पर रहेगा और 13 अक्टूबर को वृश्चिक में पहुंच जाएगा। तो धन, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, उपहार, सम्मान, मनोरंजन, प्रणय प्रसंग, इन सारे मामलों के लिए उत्तम रहेगा। नवंबर के महीने में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, मैत्री संबंध भी प्रगाढ़ होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुख में होगा। लेकिन दिसंबर में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। दिसंबर में किसी महिला के कारण से, चाहे वो पारिवारिक महिला हो, चाहे स्वधर्मी हो, चाहे मैत्री संबंधों में हो, उस कारण से कुछ न कुछ परेशानी मिल सकती है। लेकिन भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। इस प्रकार से तुला के लिए ये काफ़ी अच्छा समय रहेगा। लेकिन मंगल की भी स्थिति आप जरा समझ लें। मंगल आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभदायी रहेगा 23 अप्रैल तक। जब 23 अप्रैल तक लगातार मंगल लाभदायी है तो उसका लाभ उठाइए। और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में काफ़ी कष्टदायी है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़ा विवाद हो सकता है, रुपए पैसे में खर्च हो सकता है, किसी को दिया गया धन नुकसानदायी हो सकता है। 1 जून से 12 जुलाई के बीच में मंगल दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा रहेगा, रोजी रोटी के लिए अच्छा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता के लिए अच्छा रहेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और 12 जुलाई से लेकर के 26 अगस्त तक का मंगल फिर से कष्टदायी होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, झगड़ा विवाद से बचें आर्थिक मामलों में। और 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच का जो कालखंड होगा उसमें भाग्य वृद्धि कराएगा। कुछ चल या अचल संपत्ति के मामले में जो समस्या चल रही है उसमें लाभ मिलेगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और उसके बाद का जो मंगल है वो काफ़ी 20 अक्टूबर से लेकर के और आखिरी तक काफ़ी लाभदायी होगा। शासन सत्ता से भी लाभ मिल सकता है, महिला अधिकारी से भी लाभ मिल सकता है, यानी व्यावसायिक दृष्टि से इस प्रकार से आपके लिए वाहन नया आएगा। चल या अचल संपत्ति में लाभ मिल सकता है, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। लेकिन वाहन चलाते समय ध्यान रखें और जिस समय आपका लंपट ही होगा तभी सावधानी रखें।
अब हम वृश्चिक राशि पर, और वृश्चिक पर इस समय लघु कल्याणकारी शनि चल रहा है। तो जब शनि चल रहा है तो शनि का उपाय भी आपको करना चाहिए। शुक्रवार की रात को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और सरसों का तेल में अपना चेहरा देखें। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा नमः। ये आपको 3-4 मिनट तक जप करते रहें, तब तक देखते रहें, उसको कटोरी को नीचे रख दें। जब शनिवार को सुबह सो कर के उठें तो उसमें अपना चेहरा देखें और उस तेल को आप पीपल पर अर्पित कर दें। महिला हैं तो मत जाएं, लेकिन किसी न किसी घर के व्यक्ति को, और ये पूरे वर्ष चलेगा, क्योंकि शनि इस पूरे वर्ष कुंभ में रहेगा। आपके लिए शुक्र जो है कुछ न कुछ समस्याएं देगा। मंगल आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो मंगल जब कल्याणकारी रहेगा तो जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा है। चल अचल संपत्ति के मामले में भी सफलता देगा, व्यवसायिक मामलों में भी सफलता देगा, दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगा। फरवरी के महीने में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरे से, अधीनस्थ कर्मचारी से, सहयोगियों से सहयोग मिल सकता। अगर राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आपके लिए ये कालखंड काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चुनाव जीत सकते हैं। मार्च का महीना पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन किसी महिला या किसी रिश्तेदार के कारण से आपको कष्ट भी मिल सकता है। अप्रैल के महीने में आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल और राहु की युति यानी अंगारक योग है, तो क्रोध पर और रक्तचाप पर नियंत्रण रखें। नहीं, ये कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही कष्टदायी अप्रैल में हो सकता है। और ये अप्रैल ही नहीं, मई में भी इसी प्रकार की समस्या देगा। इन 2 महीनों में मानसिक क्लेश मिलेगा। 1 जून को मंगल आपके छठे आएगा, और जब छठे आएगा तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम 12 जुलाई तक देता रहेगा। इस प्रकार से मई जून के महीनों में मंगल कहीं न कहीं कष्टदायी हो सकता है। आपको स्वास्थ्य पर सचेत रहने की आवश्यकता है। जब आपके लिए मिथुन में आएगा मंगल और वृष में रहेगा, ये दोनों ही स्थितियां आपके लिए अच्छी होंगी। आर्थिक मामलों में, चल अचल संपत्ति के मामलों में सफलता मिलेगा। और 20 अक्टूबर से वर्ष के आखिरी तक ये मंगल आपके लिए शुभ फल देगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। तो मंगल की क्या स्थिति, शनि की क्या स्थिति है मैंने बताई है। अब आपके लिए जनवरी का महीना कैसा जाएगा। जनवरी में शुक्र आपके लग्न में है, यानी राशि पर है, तो कहीं न कहीं ये शुक्र देवता खर्च कराएंगे। उल्टा सीधा खाना पीना खिला सकते हैं, यात्रा देशाटन में पैसे खर्च करा सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आप मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं तो स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहें। संगी साथियों के कारण से भी आपको कष्ट मिल सकता। फरवरी के महीने में व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, लेकिन मित्र से धोखा हो सकता है, षड्यंत्र हो सकता है, सावधानी रखने की आवश्यकता है। मार्च के महीने में पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी, यश और कीर्ति में लाभदायी होगा। और अप्रैल का महीना आपके लिए विशेष कष्टदायी होगा। राहु के साथ में शुक्र होगा और पंचम में होगा। संतान के कारण से भी कष्ट मिल सकता है, शिक्षा प्रतियोगिता के कारण कष्ट मिल सकता है, या मित्र के कारण से, मैत्री संबंधों के कारण से भी कष्ट की स्थिति आ सकती है। जून का महीना विशेष रूप से आपके लिए लाभदायी होगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता की स्थितियां बनेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। जुलाई में शिक्षा प्रतियोगिता के प्रति सचेत रहें। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगस्त का महीना आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रिश्तों में चल रही समस्या ठीक होगी। पारिवारिक मामलों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। और सितंबर का महीना काफ़ी कुछ अच्छा जाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। रुपए पैसे के लेने देने में, ससुराल के मामले में सावधानी रखें। अक्टूबर के महीने में पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, रिश्तों में निकटता आएगी। नवंबर के महीने में
धन और पद प्रतिष्ठा की दिशा में लाभ मिलेगा। मांगलिक कार्यों में हिस्सेदारी रहेगी। यदि आप विवाह के दलीज पर हैं तो विवाह के बंधन में बंध सकते हैं। और दिसंबर के महीने में किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में निकटता आएगी। अब हम चलते हैं धनु पर। धनु राशि के लोग शनि के 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। उनके लिए ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण। अगर वो राजनीति में हैं तो राजनीतिक लाभ मिलेगा। शिक्षा, पत्रकारिता, ज्योतिष, प्रशासनिक सेवाओं में तो उनको मनचाहा पद, धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका जो कारक है वो बृहस्पति है। तो बृहस्पति का मतलब ये है कि देव की पूजा करें। और देव में सर्वोत्तम भगवान महादेव हैं, भगवान विष्णु हैं। इनकी अगर आप पूजा करते हैं तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा। केतु आपकी राशि से दशम होंगे। थोड़ा सा अपने कर्म क्षेत्रों में सावधानी रखिए। कहीं संगत में आप कोई ऐसा कार्य न कर दें जिससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो। खास तौर से महिला से दूर रहें, आरोपित हो सकते हैं। वासना पर नियंत्रण रखना होगा। और ख़ास तौर से जिस समय आप किसी नशे के शिकार हों, जो लोग भी हों, उनको विशेष रूप से इस वर्ष सचेत रहना होगा, क्योंकि पूरे वर्ष केतु कन्या में रहेगा। और ये कहीं न कहीं आपको षड्यंत्र, कुछ लोग आपको उत्साहित कर सकते हैं, दुर्घटना दे सकते हैं। आपका ही सम्मान नहीं जाएगा, आपके परिवार का भी सम्मान प्रभावित हो सकता है। तो आपको संयम रखने की आवश्यकता है और कुछ नहीं है। अगर संयम रखेंगे तो मन को कष्ट मिलेगा तो केतु का प्रभाव समाप्त होता जाएगा। दूसरी बात ये कि आप पंजीरी होती है, पंजीरी बना लिया करें, खुद ही बना लें, जो परिवार में हो उससे आप बनवा लें और वो चींटियों को चुगाएं ताकि आपका मन का नियंत्रण ठीक हो। पशु पक्षियों को भोजन कराएं, चावल खिलाएं, कुछ भी करें तो उससे आपका मन ठीक रहेगा। गुरु आपके लिए 1 मई तक मेष में रहेंगे, लग्नेश मेष में रहेगा तो अच्छा है। आर्थिक मामलों में विशेष रूप से सफलता देगा। बुद्धिजीवी हैं तो आपको लेखन से, कलम के माध्यम से, प्रशासनिक माध्यम से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा। लेकिन 1 मई के बाद का जो समय आएगा, जो वर्ष के आखिरी तक रहेगा, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि वृष में आ जाएगा और आपके राशि से छठे होगा। तो विरोधी भी बढ़ेंगे, षड्यंत्र भी होंगे, कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती 1 मई के बाद में। और ख़ास तौर से 9 अक्टूबर के बाद में बृहस्पति जब वक्री होगा तो कहीं न कहीं अगर आपकी मूल कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो ठीक है, और नहीं अच्छा है तो कष्टदायी स्थितियों को आपका सामना करना पड़ सकता है। आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से आपको अब राहु के साथ में जब शुक्र आएगा, यानी मीन में सिर्फ शुक्र आएगा तो काफ़ी कष्टदायी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और 31 मार्च को शुक्र आएगा और 24 अप्रैल तक रहेगा। यानी इन 24 दिनों में आपको विशेष रूप से संयम रखना होगा। ये लंपट योग बना रहा है, तो कहीं भी आपने अगर अपने पर नियंत्रण नहीं रखा तो किसी के षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। प्रतिष्ठा भी प्रभावित होगा, निजी सुख में भी प्रभाव होगा और कोई गंभीर समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए विशेष रूप से आपको इस कालखंड में सचेत रहने की आवश्यकता है। जनवरी का महीना कैसा होगा? व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम है। उपहार मिलेंगे, यात्रा, देशाटन की स्थिति सुखद, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। फरवरी के महीने में आपको व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी सफलता मिल सकती है। यश कीर्ति में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में निकटता आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। मार्च के महीने में
थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं और स्थानांतरण या अन्य प्रकार की समस्या आ सकती है, घर गृहस्थी में परेशानी हो सकती है। अप्रैल के महीने में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन कुछ ऐसा भी न करें जिसके कारण से पारिवारिक प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती हो। 13 अप्रैल से और 14 मई के बीच का जो कालखंड है ये काफ़ी मजबूत होगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, अगर ठोस निर्णय लेते हैं तो आपको व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन मई का महीना कहीं न कहीं कष्टदायी आपके लिए हो सकता है, और ख़ासकर 14 मई के बाद का जो पीरियड है वो कष्टदायी होगा। स्वास्थ्य के प्रति कष्ट दे सकता है, अपयश मिल सकता है, पारिवारिक क्लेश मिल सकती है, नेत्र विकार हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और मई के महीने में आपको जो ये परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, सावधानी रखें, लेकिन जून काफ़ी अच्छा जाएगा और जून में व्यवसायिक सफलता मिलेगी। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन, शिक्षा प्रतियोगिता, संतान के मामलों में आप सफल होंगे। मकान संपत्ति के मामले में भी सफलता मिलेगी। जुलाई का महीना थोड़ा सा फिर से कष्टदायी होगा और यात्रा, देशाटन में अपने सामान की ध्यान रखें। अग्नि दुर्घटना, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। किसी सामान की चोरी हो जाए, उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। अगस्त के महीने में खास तौर से 15 अगस्त के बाद में जो आपका कालखंड होगा वो व्यावसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। प्रारंभ में कुछ तनाव भी मिलेंगे, कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, लेकिन अगस्त का काफ़ी अच्छा पीरियड होगा स्वास्थ्य के लिए भी, धन यश कीर्ति के लिए, व्यावसायिक मामलों में। सितंबर के महीने में शासन सत्ता से आप लाभ लेने में सफल हो सकते हैं। जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होंगे, चली आ रही समस्या का समाधान होगा। और अक्टूबर के महीने में धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। लेकिन वृश्चिक का जब सूर आएगा, यानी 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच का, ये काफ़ी कष्टदायी होगा। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। और दिसंबर का आखिरी जो है वो काफ़ी अच्छा, सुखद, उत्साहवर्धक होगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी आपको सहयोग मिलेगा। इस प्रकार से धन और राशि के लिए वर्ष उपलब्धिपूर्ण होगा। प्रमोशन हो सकता है, राजनीति में है, चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन षड्यंत्र भी आपके साथ होंगे और षड्यंत्र करने वाले आपके अपने ही होंगे। आपको नीचा दिखाने के लिए किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र कर सकते हैं, सावधान रखें।